हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का ग्रैंड वेलकम है साथियों, हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग जेट पेपर 1 में देखने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। और रिसर्च एप्टीट्यूड का ये पहला क्लास है और पहले क्लास में हमें सबसे पहले ये जानना है कि आखिर हमें इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, यानी रिसर्च एप्टीट्यूड यानी अनुसंधान अभिरुचि में आज हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा टॉपिक आपको यहां से पढ़कर जाना है ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे आते हैं टॉपिक पे। बस इतना ही पढ़ना है, जेट के लिए ये इनफ है, इनफ है, इससे आगे कुछ नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला जो आपका नंबर 1 अगर हम देखें तो रिसर्च का मीनिंग, टाइप्स और इसके कैरेक्टर। रिसर्च का मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टर, ये पहला रहेगा जिसमें आपको क्या क्या देखना है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें हम लोग 4-5 चीजें जो मेन है उसको देखेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ रिसर्च। इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, मीनिंग ऑफ रिसर्च यानी अनुसंधान का अर्थ, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च यानी अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च यानी विशेषताएं, टाइप्स ऑफ रिसर्च कितने प्रकार के रिसर्च होते हैं, फंडामेंटल एंड बेसिक रिसर्च जिसको कहते हैं, फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च। नेक्स्ट अब है कि टाइप ऑफ रिसर्च में हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद और भी बहुत सारा मिलेगा। अप्लाइड रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च, क्वालिटेटिव रिजल्ट और क्वांटिटेटिव रिसर्च। मतलब कि हमें रिसर्च का टाइप को देखना है। ठीक है, हमें रिसर्च का क्या करना है, टाइप को देखना है, कॉन्सेप्चुअल और एम्पिरिकल रिसर्च। ये हो गया रिसर्च का टाइप। दूसरा अगर हम पॉइंट देखेंगे तो रिसर्च प्रोसेस, हमें क्या देखना है, रिसर्च का प्रोसेस यानी स्टेप। रिसर्च जब हम किसी चीज पर करते हैं, अनुसंधान करते हैं, उसका स्टेप क्या होता है, किस किस चरण से हमें गुजरना पड़ता है। तो पहला है स्टेप ऑफ रिसर्च में हम क्या देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम यानी समस्या की पहचान करते हैं। नंबर 1 पे जब आप कोई भी रिसर्च करते हैं, नंबर 1 पे क्या करना होता है, प्रॉब्लम क्रिएट यानी जो समस्या है उसकी पहचान करना है, उस समस्या की पहचान करना है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जब आप समस्या पहचान कर लिए तब आपको साहित्य का रिव्यू करना है, लिटरेचर का रिव्यू करना है, कौन कौन सा लिटरेचर इस संबंध में क्या कहता है उसको कर लिए। इसके बाद पढ़ने के बाद आपको एक परिकल्पना आएगा यानी हाइपोथेसिस, एक संभावित निष्कर्ष जिसको कहते हैं, संभावित परिणाम आपको नहीं रहेगा, उस हाइपोथेसिस को लिखना है। रिसर्च का डिजाइन, उसके बाद रिसर्च का डिजाइन तैयार करना है ना, किस चैप्टर में क्या डालना है इसको करना है। इसके बाद आपको डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन करना है, डाटा कलेक्शन एनालिसिस करना है। डाटा सिर्फ कलेक्शन करने से नहीं होगा, जब फिर उसका एनालिसिस करेंगे, फिर रिपोर्ट राइटिंग, फिर आप डाटा कलेक्शन करने के बाद रिपोर्ट लिखेंगे। तो रिपोर्ट कैसा लिखना है इस सब पर हम लोग बात करेंगे जब इस पर क्लासेस होगी। अभी देखिए रिसर्च प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस, जिसे हमने अभी पहले ही कर लिया कि हमें हाइपोथेसिस पे जाना है, प्रॉब्लम जान जाएंगे, इसके बाद हम लोग हाइपोथेसिस पे जाएंगे। यहाँ पे फिर रिसर्च प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस, रिसर्च में क्या समस्याएं हैं और आपको हाइपोथेसिस से वो किस प्रकार कोरिलेट करता है इसको देखना है। यहाँ पर देखेंगे रिसर्च प्रॉब्लम, अनुसंधान की क्या समस्या होती है, क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च प्रॉब्लम, इसका क्या क्राइटेरिया है, अच्छी समस्या की विशेषता है। आप कोई भी समस्या नहीं ले सकते हैं, आपको समस्या डिसाइड करना कि ये समस्या, इस पर हम रिसर्च करेंगे। अब समस्या में किस किस टाइप का समस्या होता है, ठीक है, अच्छी समस्या हम किसको मानेंगे, जिस पर हमें रिसर्च करना चाहिए, उसके बारे में यहां जानेंगे ताकि आपको टॉपिक डिसाइड करने में दिक्कत नहीं हो, टॉपिक डिसाइड करने में आपको दिक्कत नहीं हो। इसके बाद हाइपोथेसिस का मीनिंग एंड टाइप। तो हाइपोथेसिस में देखिए, हाइपोथेसिस में देखिएगा अलग अलग टाइप के टाइप हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस हुआ क्या, परिकल्पना,
ये एक प्रकार संभावित परिणाम, आप जो रिसर्च करने वाले हैं उसका जो संभावित परिणाम है, इसका निष्कर्ष क्या है, वही हाइपोथेसिस। लेकिन उसके जब अंदर में जाते हैं तो वहां बहुत सारी चीजें मिलती है, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस या नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ये सभी अलग अलग हमको हाइपोथेसिस के टाइप्स मिलते हैं, इसको भी देखना होगा आपको। नेक्स्ट, वेरिएबल एंड रिसर्च डिजाइन, कौन कौन से चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और रिसर्च का डिजाइन को पढ़ना होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एक्सट्रानियस वेरिएबल, और रिसर्च जो डिजाइन होगा वहां पे डिस्क्रिप्टिव होगा, एक्सप्लोरेटरी होगा, इन सभी के बारे में हमें डिटेल पढ़ना पड़ेगा। अभी हम लोग उसके बाद पॉइंट को डिस्कस करेंगे, क्या क्या के हमें पढ़ना है। इसके बाद सैंपलिंग टेक्निक, हम जो सैंपल लेंगे अपने डाटा के दौरान, तो उसका सैंपल जो लेंगे किस प्रकार लेंगे उस पर हमें देखना है ना, पॉपुलेशन एंड सैंपल, इसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड सैंपलिंग, किस प्रकार लिया सैंपल, रैंडम सैंपल कैसे लिया जाता है, इन सभी के बारे में हमको देखना होगा। इसी में नेक्स्ट आपको देखना होगा डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन का मेथड क्या है, डाटा में से प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा क्या है, इसको कलेक्ट करने का मेथड क्या है, टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन क्या क्या टूल्स होना चाहिए, किन किन चीजों का हमें पालन करना चाहिए, किस प्रकार के समस्या में किस प्रकार का डाटा उपयुक्त होगा, है ना, क्वेश्चनर, प्रश्नावली, इंटरव्यू, साक्षात्कार, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, शेड्यूल, ये सभी जो हमारे टूल्स हैं डाटा कलेक्शन का, इसका इस्तेमाल कब हमें करना चाहिए, किस प्रकार के रिसर्च में, उसके बारे में हम लोग को यहाँ पर पढ़ना होगा। नेक्स्ट है मेथड ऑफ रिसर्च, अगला जो हम लोग पढ़ेंगे फिर मेथड ऑफ रिसर्च, रिसर्च की पद्धतियां किस प्रकार है, कितनी है, रिसर्च की विधियां कैसी है, हिस्टोरिकल मेथड, सर्वे मेथड, केस स्टडी मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसके अलावे जो आगे कंपैरेटिव मेथड, ये सभी रिसर्च की विधियां हैं, ठीक है। तो इतने टाइप से हम लोग रिसर्च यहाँ पर कर सकते हैं। रिसर्च का मेथड है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी डाटा का विश्लेषण, उसका व्याख्या करना, किस प्रकार करेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव का विश्लेषण कैसे होगा, क्वालिटेटिव अगर है तो उसका विश्लेषण कैसा होगा, टेबुलेशन और ग्राफिकल अगर रिप्रेजेंटेशन है तो उसका हम लोग किस प्रकार वर्णन करेंगे, किस प्रकार उसका विश्लेषण करेंगे, ये आपको यहाँ पे देखना होगा। फिर रिसर्च एथिक्स क्या है ना, अनुसंधान नैतिकता क्या है, उसको जानेंगे। और अब हमारा हमको लगता है 10 लास्ट है, ये 10 इतना ही इसमें पढ़ना है। 10 में क्या हमारा थेसिस, रिपोर्ट राइटिंग, थेसिस का जो रिपोर्ट लिखा जाता है, ये रिपोर्ट किस प्रकार लिखा जाता है और ये किनके लिए होता है, थेसिस का रिपोर्ट जो होता है ना, वो एक्चुअली जो उसको इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, जो उसको इवेल्युएट करते हैं उनके लिए होता है रिपोर्ट, चाहे आपके गाइड हो, चाहे जो जिनके पास थेसिस जिस प्रोफेसर के पास जाता है जांच के लिए, उनके द्वारा रिपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर थेसिस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, साइटेशन, रिफरेंसिंग स्टाइल, साइटेशन और रिफरेंसिंग स्टाइल को जानना पड़ेगा। कौन कौन सा रिफरेंसिंग स्टाइल है, एपीए है, एमएलए है ना, इन सभी को देखना। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, संदर्भ सूची हमको कैसे लगाना चाहिए, इन सभी का पढ़ना होगा। कुल मिलाकर हम देखें तो अगर हम लोग यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ेंगे तो यहाँ से आप अगर रिसर्च के क्षेत्र में जाएंगे, रिसर्च आर्टिकल लिखेंगे या फिर पीएचडी थीसिस लिखेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगा। और आप जब प्रोफेसर बनेंगे तो आपके अंदर कुछ बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा जो पीएचडी करेंगे, उनको आपको गाइड करना होगा, इसीलिए इस टॉपिक यहाँ पर डाला गया है। तो यहाँ पर हम लोग A to Z जो 10 पॉइंट में हमने बांटा है इस यूनिट 2 के रिसर्च एप्टीट्यूड को, इसको प्रयास करेंगे कि हम लोग 5 दिन में कंप्लीट कर दें, क्योंकि 2-2 टॉपिक को एक दिन में डिस्कस हम लोग कर सकते हैं। और 5 दिन में कंप्लीट करने के बाद हमारा जो मेजर बड़ा है ना, जो यूनिट 10 यूनिट होते हैं उसमें जो बड़ा मेन यूनिट है वो लगभग हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है साथियों। और इसके बाद जो भी यूनिट बचते हैं उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, आराम से हमारा टारगेट है कि फरवरी में कोर्स कंप्लीट कर देंगे। और हाँ, जो बच्चे अभी तक परेशान हैं कि जेट का तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, तो उसके लिए आप सभी को हम कहना चाहेंगे, अगर आप बिल्कुल सिस्टमेटिक
सुदृढ़ तरीके से और सटीक रणनीति के तहत तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए क्या करना है ना, आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। हमारा ऐप है एग्जाम फाइटर नंबर 1, जिसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पर क्लासेस चल रही है, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे क्लासेस लगातार चल रही है। आप अगर उस पे जाना चाहते हैं ऐप पे, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। इस लिंक को क्लिक कीजिएगा, ऐप डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद इस प्रकार आपको मोबाइल पे कोर्सेज दिखने लगेंगे, तो वहीं पर आपको जाना है जेट के कोर्सेज में। और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए आपको जेट से जुड़ा हुआ कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। आपके मोबाइल में वैसे दिखेगा, आपके मोबाइल में यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए जेट पेपर 1 का कोर्स यहाँ पे, जेट पेपर 1 के लिए ये बैच है। जेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए भी बैच चल रहा है, जेट पेपर 2 सोशियोलॉजी के लिए बैच चल रहा है। यानी आपको जिस भी क्लासेस में एंट्री लेना है, बिल्कुल शानदार तरीके से, सुदृढ़ तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। और सटीक रणनीति के तहत, और सफलता का जो आपका स्तर रहेगा वो समझिए कि अगर आप पूरा फॉलो करते हैं तो निश्चित आप 6% जो रिजल्ट आना है ना, उसमें आपका भी एक रोल नंबर रहेगा। इसके पूरे के पूरे चांसेस है, अगर आप अपने आप को कठोर डिसिप्लिन में रखकर तैयारी करते हैं और सटीक जो भी चीजें बताई जाती है उसको फॉलो करते हैं, दिमाग में बिठा लेते हैं, तो निश्चय ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और एक्सपर्ट लोगों के द्वारा आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद कोई दिक्कत आ रही हो, लग रहा हो किस प्रकार हम कोर्सेज में एंट्री करें, तो ये नंबर मैं दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। आपको समुचित गाइडलाइन यहाँ पर दे दी जाएगी, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपकी तैयारी कहीं भी रुके नहीं। इसके अलावे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी क्लासेस अपलोड की जाती है, आप वहां से भी क्लासेस पर डे देख ही सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल को रख सकते हैं, ठीक है। और ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं। तीनों प्लेटफॉर्म में आपको जो अच्छा लगे वहां से आप तैयारी कीजिए। अगर ऐप से जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 3 चीजें मिलेगी, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस सेट, तीनों मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे जुड़ते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, ठीक है। तो आपको अगर पूरा फुल बेनिफिट चाहिए, ऐप पर आ जाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।